चलिए और आगे चलिए। हाँ यहाँ वहाँ बात होगा द्वार पर, चलिए सबको दिखने दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है बल्कि उस दर्द की कहानी है जिसे एक परिवार आज भी हर दिन जी रहा है। ये उस गांव की कहानी है जहां के लोग आज भी विकास का इंतजार कर रहे हैं। ये उस माँ की कहानी है जिसकी आंखें आज भी अपने बेटे को ढूंढती है, और ये उस सवाल की कहानी है जिसका जवाब आज भी लाखों लोग जानना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ भरत भूषण तिवारी की, या यूं कहें शहीद भरत भूषण तिवारी की। भरत तिवारी को जानने वाले लोगों का कहना है कि वो अपने गाँव और अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने वाले युवाओं में से एक थे। जब गांव में बाढ़ आई, जब लोगों के घर डूब गए, खेत बर्बाद हो गए, सड़कें टूट गईं और लोगों का जीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया, तब उन्होंने इस समस्याओं को उठाने की कोशिश की। लोगों की उम्मीद थी कि सरकार और प्रशासन उनकी आवाज सुनेंगे और गांव में विकास होगा। लेकिन गांव के कई लोगों का कहना है कि आज भी वहां की स्थिति में उतना बदलाव नहीं आया जितनी की उम्मीद थी। आज भी कई परिवार कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। कहीं सड़क की समस्या है, कहीं जल निकासी की समस्या है, कहीं रोजगार की समस्या है और कहीं बाढ़ से हुए नुकसान की। लोगों का कहना है कि चुनाव के समय वादे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद गांव फिर अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। इसी बीच भरत तिवारी की मौत की खबर आई। उनके परिजनों और समर्थकों का आरोप है कि ये एक फर्जी एनकाउंटर था और उन्हें न्याय नहीं मिला। दूसरी ओर संबंधित अधिकारियों का भी अपना पक्ष है। इस मामले की सच्चाई का अंतिम फैसला निष्पक्ष जाँच और अदालत के माध्यम से ही होना चाहिए। लेकिन एक बात पर कोई विवाद नहीं है कि एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया और एक माँ ने अपना लाल खो दिया और एक घर हमेशा के लिए सूना हो गया। जरा उस माँ की हालत के बारे में सोचिए, जिस बेटे को उसने 9 महीने अपनी कोख में रखा, अपनी गोद में खिलाया, अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया। उसी बेटे के बिना आज उसका हर दिन गुजरता है। माँ के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत उसका बेटा होता है। जब वही बेटा चला जाए तो कोई शब्द उस दर्द को कम नहीं कर सकते। आज बहुत लोग कहते हैं कि माँ हम आपके बेटे जैसे हैं, यानी मुझे भरत तिवारी समझिए, लेकिन सच यही है कि बेटे की जगह कोई नहीं ले सकता। कुछ समय तक लोग आएंगे, गले लगेंगे, सांत्वना देंगे, न्याय की बात करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएगा। त्योहार आएंगे, शादियां होंगी, खुशियां मनाई जाएंगी, लेकिन उस माँ के घर का एक कमरा हमेशा अपने बेटे की याद में खामोश रहेगा। सोचिए, जब उसकी माँ उठती होगी तो शायद आज भी उसे लगता होगा कि उसका बेटा दरवाजा खोलकर अंदर आएगा। जब फोन की घंटी बजती होगी तो शायद एक पल के लिए उम्मीद जागती होगी कि कहीं उसके बेटे का फोन तो नहीं, लेकिन अगले ही पल उसे याद आता होगा कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा। एक पिता का दर्द भी कम नहीं होता है। पिता अक्सर अपने आंसू छिपा लेते हैं, लेकिन उनके दिल का दर्द कोई नहीं देख पाता। जिस बेटे के साथ उन्होंने भविष्य के सपने देखे थे, वही सपना अधूरा रह गया। परिवार के भाई बहन, रिश्तेदार और गांव के लोग भी आज उस कमी को महसूस करते हैं। अगर गांव के लोगों की बात सही है कि आज भी बाढ़ और विकास की समस्याएं जस की तस है, तो ये चिंता का विषय है। किसी भी लोकतंत्र में जनता को अपनी बात रखने का अधिकार है। लोगों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, चाहे सड़क हो, पुल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर बाढ़ से बचाव की व्यवस्था हो। हर नागरिक का अधिकार है कि उसे बेहतर सुविधाएं मिले। भरत तिवारी के मामले में भी लोगों की मांग है कि निष्पक्ष जांच हो ताकि सच सामने आए। अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसे न्याय मिले, और अगर कोई गलतफहमी है तो वो भी साफ हो जाए। न्याय केवल एक परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के भरोसे के लिए जरूरी होता है। आज मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ, अगर आप न्याय में विश्वास रखते हैं, अगर आपको लगता है कि हर नागरिक की आवाज सुनी जानी चाहिए, तो इस मुद्दे पर शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज उठाइए। सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी के साथ बात रखिए, तथ्यों के आधार पर सवाल पूछिए और निष्पक्ष जांच की मांग कीजिए। ये किसी राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं है, ये इंसाफ का मुद्दा है। ये उस माँ के आंसुओं का मुद्दा है जो हर रात अपने बेटे को याद करके रोती होगी। ये उस परिवार का मुद्दा है जिसकी दुनिया एक पल में बदल गई, और ये उन गांव वालों का मुद्दा है जो आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक दिन उनकी समस्याएं सच में सुनी जाएगी। अगर आपको लगता है कि इन मामलों में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और लोगों की आवाज सुनी जानी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लेकिन किसी के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं, बल्कि न्याय की मांग को मजबूत करने के लिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की जागरूक आवाज होती है। उम्मीद है कि सच सामने आएगा, न्याय होगा और किसी माँ को अपने बेटे के लिए यूं तड़पना नहीं पड़ेगा। आइए हम सब मिलकर इंसाफ, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करें। धन्यवाद। जय हिंद। शहीद भरत तिवारी अमर रहे, अमर रहे। शहीद भरत तिवारी अमर रहे, अमर रहे।